साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। उन्होंने जेल में मुलाकात की मीडिया से और वुकला की टीम से। इमरान खान साहब ने कहा कि 13 जनवरी 2024 को तहरीक इंसाफ को अमलन खत्म करने की नीयत से इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फायद ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है, जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने नजरिए के साथ आज भी पूरे कद से खड़े हैं। बिलाशुबा झूठ और बददयांती की उम्र हमेशा थोड़ी होती है और सच हमेशा रहने वाला होता है। अलकादर ट्रस्ट केस में जज सरीहन गलत बयानी से काम ले रहा है। अलकादर केस का ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान शुरू होता है। कल भी इस केस की समाअत के लिए इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया तो उससे एक दिन पहले की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि गुज़िश्ता रोज भी इस केस की समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन मेरे वकला की आमद से भी पहले तकरीबन 9 बजे मुझे इतला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। मेरी नकलो हरकत जेल तक महदूद होती है और मेरा कानूनी हक था कि मैं वकला के हमरा अदालत में पेश हो सकता, जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था। पहले 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात और मोहम्मद बशीर मेरी गैर मौजूदगी में फैसला सुना चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इस केस का फैसला भी सुनाया जा सकता था, मगर मेरी अदम मौजूदगी का जवाब बनाकर फैसला मुअख्खर कर देना इंतहाई मज़ायका खेज और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अब आप अंदाजा करें कि कैदी ये कह रहा है कि सजा क्यों नहीं सुनाई, आपको ये फैसला सुना देना चाहिए था। मेरी अदम मौजूदगी का बहाना ना बनाते, जज को फैसला सुना देना चाहिए था। निजाम आगे आगे भाग रहा है, जिनके पास फैसला है। जज साहब भी निकल लिए, पूरा निजाम आगे आगे भाग रहा है और इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं सुनाओ फैसला। मैं आता हूं या नहीं आता, फैसला सुनाओ। मुझे 11 बजे का वक्त दिया, मैंने अपने वकीलों के साथ आना था 11 बजे, ये मेरा कानूनी हक है, लेकिन अगर उससे पहले भी फैसला सुनाना है तो सुनाओ फैसला। तारीख का एक अजीब गरीब कैदी है जो पूरे निजाम को चैलेंज कर रहा है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का आगाज तब हुआ था जब हसन नवाज शरीफ ने 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज की फैमिली को बेची और एनसीए ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई का आगाज कर दिया कि जनाब ये प्रॉपर्टी इतनी महंगी नहीं, इतनी महंगी क्यों बिक गई, और ये ट्रांजैक्शन जो है मुश्तबा है, इसके ऊपर उन्होंने शक का इजहार किया, मशकूक। कार्रवाई का आगाज किया। एनसीए ने ही इनसे सवाल किया कि यह जायदाद दुगनी कीमत पर क्यों फरोख्त की गई। सबसे पहले तो नवाज शरीफ ने अपने बेटे का जवाब देकर कि ये 9 अरब रुपया इजाफी किस तरह इनके बेटे ने मलिक रियाज से हासिल किया। पहले तो नवाज शरीफ का बताया ना कि 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में मलिक रियाज को कैसे बेचा। जहां तक हमारे दौर में काबीना की इस हवाले से जिम्मेदारी का ताल्लुक है, वैसे अगर ये मामला ऐसे है तो इस मामले को ऐसे उठाना चाहिए था इमरान खान साहब के अपने दौर में, यानी इस मामले को जरूर उठाना चाहिए था कि जनाब ये कैसे हो गया कि नवाज शरीफ के बेटे ने अपनी प्रॉपर्टी, वैसे पीटीआई वाले उस दौर में कहते थे, मैंने ये स्टेटमेंट तो सुने थे, लेकिन ये मामला इतना ज्यादा उठा नहीं उस दौर में। वैसे भी शरीफ खानदान के खिलाफ जो मामला होते हैं वो ज्यादा उठते नहीं है। जहां तक हमारे दौर में काबीना की इस हवाले से जिम्मेदारी का ताल्लुक है तो ये रकम बराह रास्त एनसीए ने मलिक रियाज फैमिली के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की थी और हमारा फर्ज सिर्फ मख्फी रखने की हद तक जो उनका मुआहदा था उसको बरकरार रखना था। यानी जो एक खुफिया मुआहदा मलिक रियाज का और एनसीए का हुआ था, उस मुआहदे को अगर हम बरकरार रखते तो इस सूरत में ये पैसे हमें मिलते, अदरवाइज फिर हमें इसकी लिटिगेशन में जाना पड़ता। और हमने पाकिस्तान के फायदे के लिए मंजूरी दी क्योंकि इससे पहले एक साथ पाकिस्तान में इतनी रकम कभी वापस नहीं आई थी। अलकादर ट्रस्ट का इस रकम से कोई ताल्लुक ही नहीं। वो ट्रस्ट तो इस मुल्क की आमद से 1 साल कबल ही कायम हो चुका था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दूर दराज के तलबा को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दुनियावी तालीम देकर उनके लिए इल्म की शम्मा रोशन करना था। अलकादर ट्रस्ट से मुझे या बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। यह ट्रस्ट शौकत खानम और दिमल की तर्ज पर एक फलाई इदारा है। इसको अगर बंद भी कर दिया जाता है तो यह रकम उन अफराद को वापस जाएगी जो इसके डोनर हैं। मुझे इस रकम से कोई फायदा है ना नुकसान है। मैं वादे कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर ले। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने अपने अरबों के करप्शन के केसेस माफ करवाने हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान में सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। मिलिट्री तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ भी बदतरीन सलूक किया गया। समी वजीर समेत दीगर कई कारकुनान पर बहीमाना तशद्दुद किया गया। हम इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इस कानून और इंसानी हकूक की पामाली पर एक्शन ले। हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे चुके हैं, मगर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज बुलंद करने के अलावा अब कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। देखिए